बच्चों, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा पूछेंगे आज, ठीक है? रेडी है? चलो बताओ, सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर? हाँ, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। सबसे विशाल खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। और सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सुनो, सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड, ठीक है। यह द्वीप मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, ठीक है, उसको द्वीप बोलते हैं, ठीक है। और सुनो नेक्स्ट, सबसे बड़ा द्वीप समूह? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल मतलब जमीन के हिसाब से? रूस, ठीक है। और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से? वेटिकन सिटी, ठीक है। और सबसे बड़ा देश जनसंख्या की? चीन, ठीक है। सबसे छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से? वेटिकन सिटी, वहां पर बहुत कम लोग रहता है, 1000 लगभग, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात? साल्टो एंजिल, ठीक है। और सबसे बड़ा जलप्रपात? गवायरा। गवायरा। सुनो, सबसे लंबी नदी? नील नदी, मिस्र में है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी? अमेजन, हाँ, दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? राइन नदी, जर्मनी में है ना। और सबसे बड़ा डेल्टा? हाँ, सुंदरवन का डेल्टा भारत में है, ठीक है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप? हाँ, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है, असम में बनाता है। सुनो नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पर है? अफ्रीका में, सागर, सहारा, ठीक है, सहारा अफ्रीका में। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे ज्यादा वर्षा? मेघालय, ठीक है, मानसीराम। सबसे बड़ा झील? भारत में भी है। हाँ, वो भारत में है, हाँ, कैस्पियन सागर, सागर। नेक्स्ट सुनो, सबसे बड़े ताजे पानी की झील? सुपीरियर झील। सबसे, हाँ ठीक है, सबसे गहरी झील? बैकाल झील, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील? हाँ, टीटीकाका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट एवरेस्ट, हिमालय में। और सबसे ऊंचा पर्वतमाला? हिमालय, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग मॉर्निंग में, अगर तुम लोग मॉर्निंग में याद करता तो अभी दिक्कत नहीं होता, पीछे भी पिटाएगा। रुको, चलो ध्यान दो, अब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सुन लो, 16 और 17 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। क्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो देखो, कॉम्बो, कॉमर्स, कम और कमेंट है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको शब्दकोश में लिखना है सही से। तो सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो देखो हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग बताना। COMBO, कॉम्बो हो गया। COMMER, और क्या है ऑप्शन? कम है, COME। उसके बाद क्या है? COMENT, कमेंट, ठीक है, एंड नहीं है, COMET, कैम्ट, इस तरह से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले CO सब में है, एम भी सब में है, देखो सब में एम तक है ना। अब सबसे पहले क्या आएगा? बी आएगा कि ई आएगा कि ई आएगा कि ई आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? बी। तो पहला नंबर ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 1 नंबर में। उसके बाद क्या होगा? 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर कौन? ई तो तीनों में है। उसके बाद देखो ई के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है।
तो इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा, ये चौथा नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तीसरा नंबर वाला। कारण कि देखो CO COM 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 तीनों में था, लेकिन इसमें B था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में इसमें E था, इसमें E था, इसमें E था, तो सबसे पहले कौन होगा, B होगा। तो पहला नंबर हम लोग का हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में कौन होगा, E होगा। E के बाद इसमें और है, E के बाद इसमें और है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही E सिर्फ है, तो दूसरा नंबर में ये हो जाएगा, तीसरा नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में कौन होगा, इसमें E के बाद R है और E के बाद T है। तो पहले R आता है कि T आता है, R आता है, ठीक है। तब S तब T आएगा, तो पहले E हो जाएगा, तब फिर हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में जो बचा सो चौथा नंबर। ऐसे सजाना है। डिक्शनरी हम लोग खोलते हैं ना, कुछ भी वर्ड मीनिंग खोजना रहता तो ऐसे ही खोजते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 1 3 2 4 बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर उसी तरह से है। सेलेक्ट लिख देते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर SELECT सेलेक्ट हो गया एक नंबर में। दूसरा नंबर में क्या है, सेल्डम SELDOM, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या दबा है, सेंड SEND, ठीक है। 17 नंबर का है। और चौथा क्या है, सेल्फिश FISH सेल्फिश। और पांचवा नंबर में क्या चीज है, SE सेलर LLER। तो देखो ध्यान से, यहां पर SE सब में है। L तक देखो, L तक सब में है, ध्यान से देखो, नहीं L तक सब में नहीं है, इसमें SEN है, ठीक है। और इसमें L है, यहां पर L है। तो देखो यहां पर ध्यान से, सब में L है। पहले L आता है कि N आता है, L आता है, तो ये तो बाद में होगा, ये चारों खत्म हो जाएगा तब नहीं इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ये चारों को हम लोग लिख लेते हैं। तो पांचवा नंबर में ऐसा क्लियर हो गया। तो पांचवा नंबर में कौन सा होगा, ये पहला नंबर में था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो सबसे लास्ट में कौन लिखाएगा, ये तीसरा नंबर वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पहला नंबर में कौन होगा, देखो SL तक तो सब में है, ठीक है। उसके बाद देखो E इसमें है, इसमें F है, इसमें फिर L है, इसमें D है। तो पहले क्या आता है, E आता है कि D आता है कि F आता है कि L आता है, कौन आता है पहले, D आता है। तो D आता है तो दूसरा नंबर वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद बताओ, अभी तीनों में सेलेक्ट करना है। तो इसमें E है, इसमें F है, इसमें L है, तो कौन सा पहले आता है, E आता है कि F कि L, तो E तो पहला नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ F आता है पहले कि L आता है, F, ठीक है। तब नहीं L आएगा, बाद में ना आएगा, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, चौथा नंबर पहले, उसके बाद फिर ये पांचवा नंबर। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा है, 21 45 3 कौन सा ऑप्शन है, हाँ बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। हाँ कौन 3, 1 2 3 4 5 ये नंबर है, सीरियल नंबर। तो डिक्शनरी में खोजेंगे तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। डिक्शनरी हम लोग पलटेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, कारण कि SEL है और उसके बाद D तुरंत है। उसके बाद देखो SEL के बाद E है, तो E नहीं ना आएगा, पहले D ना आएगा, फिर देखो SEL उसके बाद F है, तो F से पहले D आ जाएगा, समझ में आ रहा है। SELL है तो L के बाद फिर L है, तो यहाँ पर D है तो इन पहले आएगा। और SEN है तो देखो L के बाद में N आता है, तो लास्ट में आएगा, ये तो आइबे नहीं करेगा। L वाला जितना मिल जाएगा उसके बाद नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है सबको। तो इसलिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो दिया हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा, लास्ट में आएगा जो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो यहां पर क्वेश्चन, CRUSH क्रश CURIOUS, ठीक है। फिर CYNICAL CRUDE। चलो तुम लोग बनाओ, तो हम रुकते हैं थोड़ा देर। आप लोग भी देखिए, ये सबके समझ में ज्यादा नहीं आया है, आप लोग के देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर C चारों में है, तो चारों तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो बढ़ते हैं, R
यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ वाई है, यहाँ पर यू है। तो पहले आर आएगा कि यू आएगा कि वाई आएगा कि आर आएगा? आर। तो ये दोनों पहले आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा? तो देखो, तो यू है यहाँ पर, यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ एस है, यहाँ पर क्या है? डी है। तो पहले एस आएगा कि डी आएगा? तो एक नंबर में कौन हो जाएगा? ये वाला। डिक्शनरी खोजेंगे सबसे पहले कौन सा वर्ड मिलेगा? ये वाला, ठीक है। और दूसरा नंबर में ये वाला, ठीक है। कारण कि देखो यहाँ पर एस था, यहाँ पर डी था, तो पहले ई मिल गया, तो उसके बाद यही नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कारण कि सी के बाद आर है, यू नहीं ना आ जाएगा, ये सी के बाद वाई नहीं ना आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सूर्यकांत किधर नजर है तुम्हारा? समझ में आया? वही नहीं देख रहा था। देखो नेक्स्ट, अब इस दोनों में पहले कौन आएगा? देखो सी यू है और यहाँ पर सी वाई है, तो सी के बाद यू है और यहाँ सी के बाद वाई, तो यू आएगा कि वाई आएगा? पहले यू। तो तीसरा नंबर में ये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में वाई आएगा चौथा नंबर में। तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा चौथा नंबर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब मैथ का क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, ठीक है, छुट्टी कर देते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर गणित का क्वेश्चन। देखो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, योज्य प्रतिलोम -5 का नहीं, योज्य बैठो प्रतिलोम क्या होगा? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बताओ जल्दी सा। नहीं, माइनस के चिन्ह को खाली हटा देते हैं बस। योज्य में प्रतिलोम बोलेगा तो क्या करेंगे? माइनस चिन्ह को, बस बन गया, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर, संख्या -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, -3/2 का गुणात्मक बोलेगा तो क्या करेंगे? सिर्फ इसको चेंज कर देंगे ऊपर नीचे, बस। यहाँ 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, बस माइनस रहेगा ही, बन गया। समझ में आया? गुणात्मक बोलेगा तो क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह रहेगा, लेकिन ये चेंज हो गया, उल्टा हो जाएगा। और योज्य में बोलेगा तो खाली माइनस के चिन्ह हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 नंबर, देखो 1 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 अंकों की से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। न्यूनतम और अधिकतम, 7 अंक के न्यूनतम, तो 1 लिख के 6 0 लिखेंगे, 3 हो गया 7 अंक के न्यूनतम छोटा संख्या। और देखो 6 अंक से बनी अधिकतम संख्या, 6 अंक से 9 9 9 होता है ना, 6 को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे घटा देंगे। अंतर बोला है ना, अंतर क्या होगा तो घटाते हैं। देखो 9 1 10 के 0 हासिल 1, यहाँ 10 हो गया 0 0 0 0 0, बस इतने आ गए, 1 हो गया आंसर। समझ में आया? सिर्फ घटाना था। देखो 7 अंक के सबसे बड़ा संख्या लिख दिए, अरे छोटा संख्या, और 6 अंक के सबसे बड़ा संख्या, और घटा दिए, तो क्या आ गया आंसर? 1। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा? 7 अंक के बड़ा से बड़ा संख्या बोला, तो 9 9 क्या लिख देंगे? 7 को, ठीक है। 2 2 4 2 6 7, और क्या बोला है? 8 अंक की छोटा 8 अंक की संख्या, तो इसको लिखेंगे ऐसे, फिर 8 अंक के बोला था ना, तो देखो 3 3 6 7 1 8 हो गया ना, तो इसको घटाएंगे तो फिर इसका भी क्या आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा, कारण कि इधर सब 0 हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका भी? मेरा सही है, 1। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या में, बड़ी संख्या बोलेगा तो 9 9 लिखना है, और छोटी संख्या बोलेगा तो 1 1 1 लिख के 0, जितना बोलेगा उतना, ठीक है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन, मिटा दे इसको। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0 3 6 8 और 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने का अंतर है। मतलब इससे बड़ा से बड़ा संख्या बनाना है, छोटा छोटा, तो देखो बड़ा संख्या बनाते पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद
उसके बाद छः, उसके बाद तीन, उसके बाद जीरो। अब छोटा संख्या बना, जीरो पहले नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3, उसके बाद छः, जीरो, जीरो यूज करेंगे ना, तीन, उसके बाद जीरो, उसके बाद छः, 6, उसके बाद आठ, नौ। और अंतर बोला तो घटा देंगे, ठीक है। 9 1 10 के जीरो हासिल 1, 9 9 3 4 नहीं करना होगा, 9 4 13 होता है, 9 4 13 3 हासिल 1, यहाँ कितना हो गया? 7 7 9 16 6 हासिल 1, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 67,941। ऑप्शन तुम लोग को दिया हुआ है सही है 67,941, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा अंकल। ठीक है। बना लिए सही। समझ में आ रहा है ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदू अरेबिक पत्ती में इसको लिखना है एल एक्स, उसके बाद क्या है? फिर एक्स है, भी आई, इसको कितना लिखेंगे? एल का कितना होता है? 50 50 होता है ना एल का, और एक्स का 10। अब भी का कितना होता है? भी का होता है 5, पाँच, और आई का एक, 1। तो देखो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? जोड़ो इसको, 50 10 60 10 70 70 5 75 1 76। तो देखो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? बी नंबर हो जाएगा सही। किसी को दिक्कत है? नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोमन में x प्लस एक्स एल प्लस एल का मान होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x प्लस एक्स एल प्लस एल का मान होगा। x का मतलब 10, x का मान फिर कितना हो जाएगा? 10, लेकिन l पहले दे दिया तो क्या हो गया? 50 में से 10 कम हो गया ना, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ 50 में से 10 कम हो गया तो कितना लिखेंगे? 40 प्लस l का मान, l का मान क्या होता है रे? एल का मान 50। तब जोड़ो 50 और 40 90 और 10 कितना हो गया? 100। तो इसका मान कितना हो गया टोटल? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 100 के क्या बोलते हैं? इसमें दे दिया है सी डी एम एक्स एक्स, तो 100 के क्या बोलते हैं? सी। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सही है। समझ में आया? 225। तो आप लोग को क्वेश्चन अभी तक अगर समझ में आया है तो आगे भी बने रहिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग के लिए, 225 मिलियन 225 मिलियन, ठीक है, 500,783 अंकों में लिखिए। तो 225, तो 225 किस में है? इसमें है, इसमें है, दो में है। उसके बाद क्या बोला है? 500,000, तो 500,000 किस में है? इसमें है, इसमें तो नहीं है। उसके बाद फिर देखो 783, 783 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोग का? सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 6 देखो 5 6 8 9 7 6 में 6 के में क्या बोला है? 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, दो जगह है 6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6 लिख के क्या संख्या? 4 गो, तो 1 2 3 4, और एक यहाँ 6 के 6 ही हो जाएगा। अंतर मतलब घटाओ, घटा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 4 10 के जीरो हासिल 1, 9 9 9, यहाँ कितना हो जाएगा? तो कितना हो गया? 59,900, 59,900 कितना हो गया? 94। कौन सा ऑप्शन होगा? 59,994, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? अरे ये समझ में आया? स्थानीय मान समझ में आता है ना? जितना अंक रहेगा, जहां पूछ 8 के पूछते तो कितना लिखते हैं? 8,000, 9 के पूछते तो 900, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 669 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? 669 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या मतलब, अरे 669 का उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है? जोड़ना, एक जोड़ना। तो एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 680। 8 680। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अंकल 8 से बी, अंकल 8 बताए। ठीक है। 8 कौन सा? 8 अरे उनको छठा नंबर बता दीजिए, हमको नहीं पता। को 8 नंबर? अरे तो यहाँ 8 नंबर हम नहीं बताए, बताएं अंकल। 8 नंबर नहीं बताए होंगे तो देख लो। देखो 8 नंबर 5 7 8 6 अंकों से बनने वाली
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? इसको नहीं बताया था, ठीक है। हाँ बोलो। वहाँ पे भी लिखे, वहाँ पे भी लिखे। अरे तो ये देखो क्वेश्चन कितना नंबर था? ये 7 नंबर था, ठीक है। और ये 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए। और ये कितना था? 6 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 7 8 6। इसको क्या करना है? बड़ा संख्या बनाना है और छोटा संख्या। तो इससे बड़ा संख्या कौन बनेगा बताओ? 8 7 6 5 ये बनेगा। और छोटा संख्या क्या बनेगा? तो 6 5 से स्टार्ट होगा ना, 5 6 7 8। और योग मतलब जोड़, 8 5 13 3 हाथ से ले ये हो जाएगा 14,400। 14,400 कितना हो जाएगा? 83। कहाँ है ऑप्शन? 43। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर। जाने दो। देखो यार 10 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ 5 7 3 8, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है 5 8 3 7। तो इसमें कौन बड़ा है, ये छोटा है या बराबर है? ऑप्शन तुम्हारा ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बराबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। 98,000 बड़ा है। तो देखो ये बड़ा है तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? और लास्ट देखो 99 में 999 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या 999 है, उसमें 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 998। समझ में आया? चलिए आप लोग को भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बच्चों को जरूर बताइए। और इस तरह के आगे के वीडियो पाने के लिए लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।